Hello YouTube family, myself Nitish Kumar and I will teach you class 11th first chapter some basic concept of chemistry। तो आज हम चालू करेंगे some basic concept of chemistry जो कि क्लास 11th की पहली पार्ट 1 की फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहली क्वेश्चन आती है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। जो केमिस्ट्री है वो एक साइंस है। साइंस कहने का मतलब है कि किसी चीज़ की इन्वेंशन, डिस्कवरी जो नहीं है वो आना। तो फिर उसमें जो बात आती है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात है। तो जो भी एटम्स होते हैं वो कैसे मॉलिक्यूल्स में बनते हैं और मॉलिक्यूल्स से कैसे और चीज कंपाउंड्स जैसे एलिमेंट्स जैसे ट्रांसफॉर्म होता है, उसी के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनी थिंग्स विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आप 7, 8, 9 में पढ़ते आते आए हो कि मैटर किसे कहते हैं। तो एनी थिंग्स विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे कैसे सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कैसे बनते हैं, उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं उसको हम आज जानते हैं। पहले बात आती है सॉलिड की। सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट कैसे होती है, जैसे मान लो कि जैसे सबों के घर में एक कपूर होती है ना, तो वो पहले सॉलिड में दुकान से जब खरीदोगे तो वो सॉलिड में ही देगा। तो सॉलिड में उसे जलाने के बाद फिर उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होता है, गैस जो है लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे कोई भी इन्वायरमेंट में जो भी गैस है, ठीक है, उसको लिक्विड में, जैसे मान लो कि जैसे इवेपोरेशन का जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो ऊपर में जाके वाटर वेपर में बन जाती है। वाटर वेपर एज लाइक ए गैस। ठीक है, अब उसे लिक्विड में कैसे नीचे जो वर्षा होती है वो कैसे आती है, तो ऊपर में जब वाटर वेपर रहती है वो रहती है गैस के फॉर्म में, जो कि कंडेंसेशन प्रोसेस से वो लिक्विड के फॉर्म में आके हमें वर्षे के रूप में नीचे लिक्विड देती है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड जो है सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे मान लो एक कोई लिक्विड है, वाटर है, H2O। अब उसको हम कैसे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, उसको फ्रीजिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिक सॉलिड बन जाएगा। अब फिर सॉलिड से लिक्विड बनाना तो मेल्टिंग कर देंगे, फिर लिक्विड से गैस कर देंगे तो फिर वेपोराइज हो जाएगा, एंड गैस से सॉलिड फिर कर देंगे डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस विच हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, वैसा सब्सटेंस जो कि एक फिक्स्ड कंपोजिशन में हो। फिक्स्ड कंपोजिशन में कहने का मतलब कि मान लो एक H2O है। अब इसकी मास की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसकी कितनी होती है, 1 × 2। ऐसे जानते होते 1:8 होती है। ये एक फिक्स्ड कंपोजिशन है वाटर की। ठीक है, इसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, जैसे ग्लूकोज, वाटर, गोल्ड एक्सेट्रा ये सब होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट किसे बोलते हैं, एलिमेंट विच इज इट इज़ डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एलिमेंट किसे कहते हैं, ये इट इज़ डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट जो होती है प्योर सब्सटेंस होती है, जो कि कंटेन होती है ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल्स बने रहते हैं। पार्टिकल्स दैट मीन्स एटम्स, दिस पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब उसके बाद बात आती है कंपाउंड की। Compound, a compound is the pure substance contain two or element combined together in fixed ratio, जैसे वाटर। अब कंपाउंड की बात, कंपाउंड किसी, एक कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होती है जिसमें कंटेंट क्या रहता है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट की कंबाइन होती है आपस में, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, जैसे वाटर H एक है और O है, ऑक्सीजन है एक, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की 2 होती है, 1 ऑक्सीजन की होती है, इसे कंपाउंड करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज की हो जाते हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। ये एक वैल्यूएबल पॉइंट है,
इसको चलिए जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो उसकी प्रॉपर्टी डिफर होती है किससे, जो कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना है उससे डिफरेंट होती है। जैसे H2O की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन गैस स्टेट बट वाटर इज द लिक्विड, समझ गए होगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एक गैस स्टेट में होता है, ठीक है, लेकिन इनके कम्बिनेशन से क्या लिक्विड फॉर्म होती है, वाटर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सपोर्ट करते हैं कंबसन को, ठीक है, किसी चीज़ को जलाने में सपोर्ट करते हैं, लेकिन जबकि वाटर जो है उसे अपोज करती है कंबसन के लिए, ठीक है, समझ गए होंगे। तो मिक्स, उसके बाद आती है पॉइंट मिक्सर की। मिक्सर किसे कहते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन ए किसी भी रेशियो में कह सकते हो, कोई भी सब्सटेंस हो मिक्स्ड, उसे मिक्सर बोल सकते हैं। मिक्सर दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू, कोई भी मिक्सर हो, पूरी मिक्सर जो कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो, जैसे बोले थे ना कि कोई एक फिक्स्ड रेशियो में हो तो उसे होमोजीनस कहते हैं, और एक होती है जो कि फिक्स्ड रेशियो में नहीं हो तो उसे हम हेट्रोजीनस कहते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस में क्या आ जाएगा, एक लिक्विड और एक शुगर को जब आपस में डिजोल्व कर देंगे तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, जैसे वाटर और सैंड को मिक्स करने से हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर को पार्टिकल्स कांट इजीली भी सेपरेट, जो शुगर और जिसमें वाटर जो डिजोल्व किए थे उसको इजीली पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन और इसमें जो हेट्रोजीनियस में उसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जैसे 6-7 में पढ़ते हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़े थे ना, बस उसी से सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी अब किसको कहते हैं कि वैसा प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड, ऑब्जर्व भी किया जाता है, मेजर भी किया जाता है विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसको हम बिना चेंज किए, उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जिससे कलर कोई भी हो उसको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने वाली बात है उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, जो मेजर करने वाली बात होगी उसे मेजर कर लेंगे। तो फिर वैसे चेंज को हम फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की वैसे प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी, द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड ए केमिकल चेंज टू अकर इन थिंग। अब बात आती है कि वैसा चेंज जिसको हम बिना चेंज किए हुए, यानी इसमें उसमें बिना चेंज किए इसमें चेंज करना पड़ता है। जैसे किसी पर्सन को एसिडिटी है तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि एसिडिटी है, उसको जब तक चेंज नहीं करें, उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेंगे तो जब तक पता नहीं चलेगा। वैसे प्रॉपर्टी को केमिकल प्रॉपर्टी करते, ठीक है। अब इसको सिस्टम ऑफ द यूनिट जो होते हैं मेजरमेंट वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक क्वालिटेटिव्स, एक होती है क्वांटिटेटिव्स, ठीक है। क्वालिटेटिव्स प्रॉपर्टी किसको कहते हैं कि वैसा मेजरमेंट जिसमें डिफ़िकल्ट हो मेजर करने के लिए, जैसे लक्सर, किसी मेटर की लक्सर, मिलेबिलिटी, डक्टिलिटी जो होती है उसको मेजर डिफ़िकल्ट होती है करने, उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव्स, ठीक है। और क्वांटिटेटिव्स प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, ईजी टू मेजर, जिसको मेजर करने में ईजी हो तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे लेंथ, वॉल्यूम, हाइट एक्सेट्रा, ये सबको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट जो होते हैं, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, यूनिट जो होते हैं सेवन यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी, अब फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जिसको भी मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी मतलब लाइट की जो यूनिट होती है, ठीक है, उसको कैंडेला से मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस किसी भी जो कि मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे उसको हम मोल करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन में बोलते हैं, टेम्परेचर को थर्मोडाइनिक टेम्परेचर जो होती है उसको केल्विन में करते हैं। इलेक्ट्रिक को जैसे 10th में पढ़े थे एम्पियर हुआ, टाइम का सेकेंड हुआ, मास केजी, लेंथ मीटर, ठीक है। इस सब के बारे में ये बात ध्यान रखना कि कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, जिसमें यही सब 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब इसको इन फ्रांस में क्या बोलते हैं, ले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। अगली पेज चलते हैं, अब मास की बात करते हैं, ठीक है।
मास किसे कहते हैं? मास ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ द मैटर। कोई भी मैटर ले लो, कोई भी मैटर ले लो, चाहे आपके पास में अभी कलम होगी, ठीक है, उसकी जो अमाउंट, उसकी जो केवल उसकी जो अमाउंट होगी, जिसको अमाउंट होगी मीटर की, उसको हम ओनली कहते हैं मास कहते हैं, ठीक है। किसी भी मैटर को जो उसकी ओरिजिनल मास होगी होगी उसी उसी और जब मेजर करोगे जो आएगी मैटर की अमाउंट, उसे हम मास बोलते हैं, ठीक है। और मास और वेट में डिफरेंस 9th में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ लेते, ठीक है। तो मास और वेट में डिफरेंस क्या है देखते हैं। मास किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट। जो भी मैटर में अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम मास बोलते हैं। मास ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट। ये कलम को यहाँ भी सब्सटेंस मास करो, यहाँ भी कोई भी कलम का यहाँ भी अमाउंट सेम ही रहेगा, कहीं भी ले जाओ सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। तो अब वेट की बात करते हैं। वेट किसे कहते हैं? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी वजह से जैसे कलम पर जो फोर्स लगी, ग्रेविटी लगी, उसको जो मेजर करेंगे वो वेट होगा, ठीक है, जो कि हर एक जगह अलग अलग होती है। जैसे यहाँ की अर्थ पर जो ग्रेविटी होगी, जो मून पर होगी, चेंज होती रहती है। वेट हर जगह चेंज होती है, मास कांस्टेंट होती है, ठीक है। वेट में भी वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, ठीक है, कि यह वैरी करती है एक प्लेस से दूसरे स्थान से। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रेविटी में चेंज होती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर और टेम्परेचर की फॉर्मूला क्या होती है? एक होती है ये फ़ारेनहाइट, एक होती है सेल्सियस। अब इसको डिराइव करने पर एक और फॉर्मूला C/5 इक्वल टू F-32, ये 32 है, ठीक है, बाय 9, ठीक है। इसी फॉर्मूला से डिराइव करके ये आया, ठीक है। यहाँ पे कुछ 32 यहाँ पे होना चाहिए शायद, हाँ होना चाहिए, ठीक है। केल्विन का ये है। टेम्परेचर का देखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज निगेटिव वैल्यू आर पॉसिबल इन सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में निगेटिव जा सकते हैं, इससे बिलो जा सकते हैं, लेकिन केल्विन में इससे निगेटिव नहीं जा सकते, ठीक है, ये इम्पॉसिबल हो सकता है। और अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की, उसके कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या होती है कि कोई भी एक मीनिंगफुल डिजिट जिसको हम कैसे, किसी भी डिजिट को एक सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बोल सकते हैं, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो रूल, उसके कई रूल होते हैं, ठीक है। तो पहली रूल क्या है कि ऑल नन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितने भी नन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट है। जिसमें क्या हुआ कि डिसमल के बाद देखना, ठीक है, डिसमल के बाद देखना 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, इसमें कितने हुए? 4। डिसमल के बाद बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें 4 डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पहली पॉइंट हो गई, दूसरी पॉइंट, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो जीरो होती है ना, जो मतलब नॉन जीरो डिजिट, इसमें क्या हुआ? 2 हुआ। इससे प्रीसीडिंग क्या हुआ? जितने भी जीरोज हैं, जो डिजिट होगी, अगर जीरो होगी तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगी। डिसमल के बाद देखना, अगर कोई भी जीरो रहे उसके बाद कोई एक डिजिट रहे, डिजिट मतलब 1 से लेकर 9 तक में जितने भी रहे उसी को केवल काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे 2 है तो एक ही 2 है, तो उससे पहले जीरो है, लेकिन इसको जीरो को काउंट नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें केवल 1 ही 2 ही आएगा, जो कि एक इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन को जैसे 0.002, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक, इसको जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं कि डिसमल से पहले इसमें जीरो था, इसमें ये जीरो की वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। अब डिसमल के पहले अगर कोई भी पॉइंट डिजिट दे दे या 1 से लेकर 9 तक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जीरो एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे ऑन द राइट साइड ऑफ द डिसमल पॉइंट, ठीक है। इसको देख लो, इसमें इन 260.50 है, यानी 260.50। इसमें पॉइंट के बाद जो राइट साइड में होगी जीरोज, उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसमें देख लो, इसको 5 डिजिट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। एग्जैक्ट नंबर हैव द डिफिनिट
इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिंगर्स, इसमें इन्फिनाइट। अब जैसे मान लो कि देना 25 एग्स, अब इसमें पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिंगर्स हैं, तो इसमें क्या बोलोगे, इन्फिनाइट। जैसे एग्स हुए, पेन्स हुए, जितने भी थिंग्स होते, जितने भी नंबर में दोगे उसे उनमें इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, ठीक है। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, उसमें देखना कि एक मल्टीप्लाई में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, उसको देखते हैं। द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू राइट ऑफ द डिसिमल पॉइंट आइदर ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। इसमें जैसे एडिशन में ऐड में देखते हैं, ठीक है, इसमें डिसिमल के बाद 3 डिजिट है, डिसिमल से पहले एक है, इसमें एक, यानी टोटल इसमें 3 हुए, इसमें कितने हुए, 3 हुए, ठीक है, इसमें 2 हुए, उसमें 3 हुए, तब इसको जब ऐड करेंगे तो इसमें कितने आएगा, 3 3। लेकिन इसमें देखना है कि सबसे कम डिजिट किस में है, तो इसमें तो उतना ही डिजिट का यहाँ पे डिसिमल होगा, ठीक है। जैसे 1.2 है, यानी 2 हुए, तो इसमें भी 2, आंसर में भी 2 ही लिखना है, ठीक है, जैसे 1.5 ही आएगा, 26 नहीं आएगा, ठीक है, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पहली क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलोसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। आगे देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑन फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई है कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल जब रिएक्शन होती है, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट, इनके जो रिएक्टेंट में जो मास होती है और इसके जो प्रोडक्ट में जो मास होती है, इन दोनों का मास सेम होता है, ठीक है। अब है दूसरी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि इन केमिकल कंपाउंड्स द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। अब कोई भी केमिकल कंपाउंड होती है, द केमिकल कंपाउंड्स द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन। कोई भी कंपाउंड हुआ, ठीक है, H2O, ठीक है। अब इसमें जो एलिमेंट है, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट रहता है किसमें, एक डिफिनिट मास में प्रेजेंट रहता है। इसकी मास डेफिनिट रेशियो क्या होती है, 1:2, 2 इन होते हैं 1:8, हाँ 1:8, ठीक है। अब कहीं से भी वाटर ले आओ, कहीं से भी वाटर ले, उनकी रेशियो फिक्स ही होगी, 1:8 ही होगा, ठीक है, एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में है। जैसे प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर व्हेनेवर सोर्स रिवर, इसका सेम ही 1:8 ही होगा बाय मास से। फिर आती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है कि व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन टू फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर बियर सिंपल रेशियो टू वन अनदर। अब कोई भी 2 एलिमेंट लेना है, ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइन करना है टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट केमिकल कंपाउंड। जब जब दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो उससे क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड बनते हैं, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसमें तब क्या करना है कि द मास ऑफ द वन एलिमेंट, अब उसमें 2 एलिमेंट लिए रिएक्शन होने के बाद जब उस एक एलिमेंट को, ठीक है, जो मास होती है वन एलिमेंट की, उसको कंबाइन करना है एक फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। जैसे H2O जैसे हम लिए, ठीक है, H2O एक कंपाउंड हुआ, ठीक है। अब इसके जो एलिमेंट हैं H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, अब इसको क्या करना है कि इसका एक एलिमेंट को एक फिक्स्ड बाय मास से इनको कंबाइन करना है, तो वो एक क्या देगा, एक सिंपल रेशियो में ही वो फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिए एक सिंपल रेशियो में, तो 1:8 दिया, ठीक है, एक सिंपल। और फिर हाइड्रोजन के को एक फिक्स्ड रेशियो में लेना है, और इसके ऑक्सीजन में मास को अगर ये पहले 8 था तो अब इसको क्या करना है 16 भी कर सकते हैं, तो एक फिक्स्ड रेशियो में ही देगा, ठीक है। लेकिन एक एलिमेंट को फिक्स्ड रखना है, दूसरे एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं मास को, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेना, पहले में 2 है फिर 16 है तो इसको 18 हो गया,
फिर लेकिन हाइड्रोजन को मास को फिक्स रखा 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन को डबल कर दिया, 1/34 दिया। तो इसकी जो रेशियो होती है एक सिंपल फॉर्म में होती है, ठीक है। अब आती है गेल-सिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इसमें क्या कहता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो एक दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम। वो एक क्या एक सिंपल रेशियो में वॉल्यूम वॉल्यूम जो प्रोड्यूस करता है ना, ठीक है। लेकिन वो जो एक सिंपल रेशियो में जो वॉल्यूम देता है ना, उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, वो प्रोवाइड किया जाता है। क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? तब वो एक सिंपल वॉल्यूम देता है कि उसको एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं STP, ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसके इसकी होती है कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जब दिया जाता है, तब वो जो गैस केमिकल रिएक्शन में जो फॉर्म होगा वो एक सिंपल रेशियो में ही होगा बाय वॉल्यूम, ठीक है। जैसे 100 ml 50 ml लेने पर एक 100 ml बना, ठीक है, एक सर्टेन एक सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देने के बाद तो एक 2:1 फॉर्म, एक सिंपल रेशियो में फॉर्म हुआ, ठीक है। अब उसको बात आते हैं एवोगाड्रो लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम हो जो गैस की होती है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, उसको कंटेन रहता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि हम कल करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त। बाय बाय।